नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मैं अपने YouTube चैनल एग्जाम मंथन 24/7 पर स्वागत करता हूं। देखिए, आज की जो हम वीडियो करने वाले हैं वो है विश्व की प्रमुख संस्थाएं यानी मेजर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द वर्ल्ड। इनके बारे में हम जानेंगे। इन संस्थाओं की स्थापना की जरूरत क्यों पड़ी, इनकी स्थापना किस वर्ष हुई और इनके मुख्यालय कहाँ पर है। ठीक है, ये कुछ बातें हैं जो इस वीडियो में हम जानने वाले हैं। ये जो टॉपिक है आपका पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट बनता है। यहाँ से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, करंट अफेयर से रिलेट करके पूछे जाते हैं, तो इसी वजह से ये जो टॉपिक है ये इंपॉर्टेंट बनता है। ठीक है, और उम्मीद करता हूँ आप जब इस वीडियो को पूरा देखेंगे इसके बाद आपके इस टॉपिक से रिलेटेड सारे डाउट खत्म हो चुके होंगे। ठीक है, तो इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। तो अगर आपने शुरू करने से पहले अगर स्टैटिक जीके की पहली वीडियोज़ नहीं देखी जो मैं आपसे पहले करा चुका हूँ, उन वीडियोज़ का मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। पूरी प्लेलिस्ट का लिंक है, आप चाहें तो वहाँ जाकर उन वीडियोस को देख सकते हैं। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहली संस्था जो है हमारी वो है नाटो। नाटो के बारे में जानेंगे कि नाटो है क्या और इसकी संस्था की स्थापना करने की जरूरत क्यों पड़ी। नाटो की अगर लोगों की बात करें तो आप वहाँ देख पा रहे होंगे, और नाटो की फुल फॉर्म है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन यानी उत्तर अटलांटिक अलायंस। जरूरत क्यों पड़ी इसकी, इसके बारे में भी जानेंगे। पहले इसके मुख्यालय की बात कर लेते हैं। इसका मुख्यालय बेल्जियम के ब्रुसेल्स में है और इसकी स्थापना 4 अप्रैल 1949 को हुई थी, यानी 1949 को इसकी स्थापना की गई। अब इसमें कंट्रीज कौन कौन सी हैं? कुछ यूरोप की कंट्रीज हैं इसमें, और आपकी कनाडा एंड यूएस, ये 2 कंट्रीज आपकी नॉर्थ अमेरिका की भी हैं। ये अटलांटिक ओशियन है, इस अटलांटिक ओशियन के ये नॉर्थ अटलांटिक ओशियन के पार्ट वाले देश हैं। तो यही आपके नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन की कंट्रीज होंगी। कौन कौन सी? कनाडा, यूएसए एंड जो बची हुई आपकी यूरोपियन कंट्रीज हैं जो इसके सदस्य हैं फिलहाल। इसका जो मुख्य उद्देश्य है, इसका मुख्य उद्देश्य ये है कि जब द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हुआ 1945 में, तो उस समय ऐसा महसूस किया गया कि जैसे कुछ देश हैं, आप कोई और उस पर हमला ना कर दे। मान लो जैसे नाटो के सदस्य देश हैं, तो नाटो की स्थापना इस वजह से की गई थी कि जो नाटो के सदस्य हैं यदि उन पर कोई अदर कंट्री अटैक करती है तो जो बाकी के नाटो कंट्रीज हैं वो इस युद्ध में मदद करेंगे। इस उद्देश्य को ध्यान में रखकर इस नाटो की स्थापना की गई थी। ठीक है, उनके सदस्य देशों के बारे में आप जान चुके हैं। चलिए अब बात करते हैं नेक्स्ट ऑर्गेनाइजेशन जो है वो है आपकी एमनेस्टी इंटरनेशनल। एमनेस्टी इंटरनेशनल जो है ये मूल रूप से मानवों के अधिकारों की रक्षा करती है। जो ह्यूमन राइट्स होते हैं उनका हनन ना हो, उनके हनन को बचाने के लिए ये संस्था काम करती है और ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर काम करती है। और इसका जो मुख्यालय है आपका वो कहाँ पर है? लंदन, ब्रिटेन में। ठीक है, इसके संस्थापक पीटर बेंसन, और इसके इस्टेब्लिशमेंट ईयर की बात करें तो 28 मई 1961 में इसकी स्थापना हुई थी। ठीक है, इसकी लोकेशन की बात करें तो आपकी यहाँ पर लंदन। ठीक है, ये आपको यहाँ समझ में आया होगा। अब बात करें नेक्स्ट की, तो आपका नेक्स्ट जो ऑर्गेनाइजेशन है वो है वर्ल्ड बैंक। ये विश्व बैंक जो है इसका काम क्या है? जो इसके सदस्य देश हैं, जो इसके सदस्य देश हैं, इन सदस्य देशों को ये आर्थिक रूप से मदद करता है। किसी देश पर आर्थिक संकट आ पड़ा तो उस संकट में ये वर्ल्ड बैंक उस कंट्री को हेल्प प्रोवाइड कराएगा। इसका जो सीधा सा उद्देश्य है। ठीक है, वर्ल्ड बैंक का। अब इसके मुख्यालय की बात करें, ये इसका लोगो हो गया। इसके मुख्यालय की बात करें तो इसका मुख्यालय यूएसए के वॉशिंगटन डीसी में है। वॉशिंगटन डीसी इज द कैपिटल ऑफ यूएसए। ओके, और नेक्स्ट इसकी इस्टेब्लिशमेंट ईयर की बात करें तो 1944 में। और इसका जो उद्देश्य मैंने आपको बताया था, सदस्य राष्ट्रों को पुनर्निर्माण और विकास के कार्यों में आर्थिक सहायता देना। फाइनेंशियली असिस्टेंस हैज़ टू बी गिवन टू द मेंबर नेशंस इन द वर्क्स ऑफ रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट। ठीक है, इसमें इसकी मदद करना डेवलपमेंट में। बताती है वर्ल्ड बैंक की लोकेशन की, तो आपका वॉशिंगटन कहाँ पर है? इस तरफ। नेक्स्ट बात आती है IMF। अभी आपने वर्ल्ड बैंक की बात की। वर्ल्ड बैंक भी एक फाइनेंस से रिलेटेड संस्था है, और IMF भी, जिसका नाम है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। ये दोनों फाइनेंस से रिलेटेड संस्थाएं हैं। इनका मुख्य उद्देश्य अपने सदस्य देशों को आर्थिक मदद करना होता है। ठीक है, इसके लोगों की बात करें तो आप वहाँ देख सकते हैं, और इसका भी मुख्यालय वर्ल्ड बैंक की तरह ही वॉशिंगटन डीसी में है। और इसके स्थापना वर्ष 1945, वर्ल्ड बैंक से 1 साल बाद। अब बात आती है रेड क्रॉस की। रेड क्रॉस का आप लोगो देख पा रहे हैं, रेड क्रॉस है यहाँ पर, एक तरह से देखें तो ये रेड क्रॉस है। अब इसका मुख्य उद्देश्य क्या? देखिए, रेड क्रॉस का जो मुख्य उद्देश्य है ये एक तरीके से जो अपने इन कंट्रीज़ में जो सदस्य देश हैं या फिर अदर कंट्रीज़ हैं उनमें ये
जहाँ कोई आपदा आ गई, कुछ लोग घायल हो गए, कोई संकट आ गया, तो वहाँ जाकर इनकी मदद करना है मेडिकल रूप से, ठीक है। तो रेड क्रॉस का ही मुख्य उद्देश्य है। अब रेड क्रॉस के मुख्यालय की बात करें तो इसका मुख्यालय जिनेवा में है, और ये जिनेवा कहाँ पर है? स्विट्जरलैंड में, ठीक है। अब इसके इस्टेब्लिशमेंट ईयर की बात करें तो 1863 यानी कि 1863 में इसकी स्थापना की गई थी, ठीक है। अब इसके जो संस्थापक थे उनकी बात करें तो हेनरी डुनॉट, इनका नाम आप याद रख सकते हैं। लोकेशन की बात करें तो आप जिनेवा की लोकेशन कहाँ बताई थी मैंने आपको? स्विट्जरलैंड में। अब बात आती है सार्क, इसका फुल फॉर्म क्या है? साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। इसका हिंदी में नाम बात करें तो दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन। दक्षिण एशियाई देशों की बात हो रही है इसमें। तो इसके पहले मुख्यालय की बात करते हैं, वो काठमांडू में, नेपाल की कैपिटल है, और इसकी स्थापना 8 दिसंबर 1985 को हुई थी, और इसका पहला सम्मेलन बांग्लादेश की कैपिटल ढाका में हुआ था। इसके सदस्य देश कौन कौन से हैं? वो हैं आपके 8, कौन से? भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल, मालदीव, भूटान एंड अफगानिस्तान। अगर हम इसे मैप पर देखें तो देखते हैं, चलिए मैप की बात करूं तो कौन कौन सी कंट्रीज़ हैं आपकी? इंडिया हो गया, आपका यहाँ पाकिस्तान हो गया, अफगानिस्तान हो गया, नेपाल हो गया, भूटान हो गया, आपका म्यांमार हो गया, बांग्लादेश, श्रीलंका, मालदीव। ये आपकी 8 कंट्री हो गई जो इसकी सदस्य हैं। यानी कि जो एशिया का मैं अगर बात करूँ, ये हमारी एशिया कंटिनेंट है, इस एशिया में ये नॉर्थ पार्ट है, ये साउथ पार्ट है। तो साउथ एशियन कंट्रीज़ की बात हो रही है, तो दक्षिण एशियाई देश ही शामिल होंगे इसमें। इंटरपोल की बात करें तो इंटरपोल की फुल फॉर्म क्या है? इंटरनेशनल क्रिमिनल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन। तो ठीक है, इसकी फुल फॉर्म है इंटरनेशनल क्रिमिनल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन। इसका मुख्य कार्य क्या है कि वैश्विक स्तर पर यानी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आतंकवाद का खात्मा करना, या फिर आतंकवाद के खिलाफ किसी भी देश की मदद करना, उन्हें दस्तावेज प्रोवाइड करना या फिर मदद प्रोवाइड करना, ठीक है। इंटरपोल का मुख्य उद्देश्य है। और इसके मुख्यालय की बात करें तो लियोन, फ्रांस में, और इसकी स्थापना की बात करें तो 7 सितंबर 1923 यानी कि 1923 में इसका इस्टेब्लिशमेंट हुआ था। जैसा मैंने आपको बताया था, इंटरपोल अपने 192 सदस्य देशों में पुलिस को अंतर्राष्ट्रीय अपराध से लड़ने के लिए मिलकर काम करने में सक्षम बनाता है, ठीक है। ये इंटरनेशनल लेवल पर कंट्रीज़ की मदद करता है आतंकवाद से लड़ने, क्रिमिनल को ख़त्म करने के लिए, क्राइम को ख़त्म करने के लिए। अब बात आती है नेक्स्ट ऑर्गेनाइजेशन, दैट इज वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, विश्व व्यापार संगठन। इसका मुख्यालय की बात करें तो इसका मुख्यालय कहाँ पर है आपका? जिनेवा में, ठीक है। जिनेवा कहाँ पर है? स्विट्जरलैंड में। और इसकी स्थापना की बात करें तो इसकी स्थापना हुई थी आपकी कब? 1 जनवरी 1995 को, 1995। इसका काम क्या है? इसका काम अपने सदस्य देशों को व्यापार के लिए एक मंच प्रोवाइड कराना। जो इसके सदस्य देश हैं ये उनको एक मंच प्रदान कराता है कि ये व्यापार वहाँ कर सकें, ठीक है। कुछ इसके रूल रेगुलेशन भी होते हैं व्यापार के लिए, तो इसके सदस्य देशों को वो फॉलो भी करने होते हैं, ठीक है। ये वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के काम है, ओके। इसके मुख्यालय की बात करें जिनेवा। अब बात करते हैं नेक्स्ट की, एंड दैट इज यूनेस्को। यूनेस्को की फुल फॉर्म की बात करें तो यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। अब इसके मुख्यालय की बात करूं तो फ्रांस की कैपिटल पेरिस में, एंड एस्टेब्लिशमेंट की बात करूं तो 1946 में। भारत इसका सदस्य इसी वर्ष यानी 1946 में ही इसका सदस्य बन गया था। अब इसका जो मुख्य उद्देश्य है, पहले उद्देश्य की बात करें तो इसका शिक्षा का प्रसार करना, यानी शिक्षा के लिए सहायता करना, प्राकृतिक विज्ञान, सामाजिक एवं मानव विज्ञान, संस्कृति, इनका संरक्षण करना, ऐतिहासिक इमारतों का संरक्षण करना, ये इसका प्रमुख उद्देश्य है, ठीक है। जैसे वैश्विक धरोहरों और इमारतों, पार्कों के संरक्षण में भी सहयोग प्रदान करता है यूनेस्को। और इसकी जो लोकेशन है वो फ्रांस की पेरिस में, ओके। अब बात करते हैं नेक्स्ट संस्था की, दैट इज एशियन डेवलपमेंट बैंक, एशियाई विकास बैंक। जैसा आप नाम से समझ पा रहे होंगे, जो एशियाई विकास बैंक है ये अपनी एशियन कंट्रीज़ को आर्थिक रूप से मदद करता है, ठीक है। इसके अगर हम फुल फॉर्म की बात करें तो आप यहाँ देख पा रहे होंगे, एशियन डेवलपमेंट बैंक, एंड द हेडक्वार्टर इज इन मनीला, द कंट्री इज फिलीपींस। स्थापना वर्ष 19 दिसंबर 1966 यानी 1966 में इसका एस्टेब्लिशमेंट किया गया था। इसकी स्थापना एशियाई देशों के आर्थिक विकास के सुगमीकरण के लिए की गई थी, जैसा मैं आपको बता चुका हूँ, ठीक है। इसकी लोकेशन की बात करें तो कहाँ पर है? फिलीपींस के मनीला में, कैपिटल में, ठीक है। बात आती है यूनिसेफ।
यूनिसेफ किससे रिलेटेड है? ये यूनाइटेड नेशंस की एक संस्था है, संयुक्त राष्ट्र की, और ये बच्चों के लिए यानी चिल्ड्रंस के लिए काम करती है, चिल्ड्रन के लिए, ये बच्चों के लिए काम करती है। इसकी फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशंस इंटरनेशनल चिल्ड्रन इमरजेंसी फंड, ठीक है। इसके लोकेशन की बात करें तो न्यूयॉर्क इन यूएसए, और इसका स्थापना वर्ष 11 दिसंबर 1946। अब पहले इसका नाम यही था यूनेस्को, जो आप यहाँ देख पा रहे हैं। अगर इसका हम शॉर्ट में नाम बोलेंगे तो आज भी यूनेस्को है, लेकिन सॉरी यूनिसेफ, यूनेस्को क्यों आ जाता बार बार, यूनिसेफ, यूनिसेफ जो है इसमें इंटरनेशनल और इमरजेंसी हटा दिया गया है। अब इसका पूरा नाम जो है आपका पहले से संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय बाल आपातकालीन कोष कहा जाता था, अब इसमें से आपातकालीन और अंतर्राष्ट्रीय हटा दिया गया है। अब इसे बोलते हैं संयुक्त राष्ट्र बाल कोष, यानी यूनाइटेड नेशंस चिल्ड्रंस फंड, लेकिन नाम अभी भी इसे हम यूनिसेफ ही बोलते हैं, ठीक है। बोलते यूनिसेफ ही हैं, चाहे इसमें से आई और ई की वैल्यू खत्म हो गई है, ठीक है। अब बात आती है नेक्स्ट, यूनिसेफ की लोकेशन आपको मैंने बताया था न्यूयॉर्क, एंड द लोकेशन इज दिस। बात करते हैं अंकटाड की। अंकटाड भी एक ट्रेड से रिलेटेड संस्था है, व्यापार से, और इसकी फुल फॉर्म की बात करें तो यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट। ये यूनाइटेड नेशंस की संस्था है, व्यापार के लिए एक मंच प्रदान करता है, और इसका मुख्यालय स्विट्जरलैंड के जनेवा में। और आगे बात करें तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट, इसकी जो इस्टेब्लिशमेंट है वो 1964 में, 1964 में इसकी स्थापना की गई थी, ठीक है। अब अंकटाड की लोकेशन की हम बात कर चुके हैं, कहाँ? जनेवा। नेक्स्ट की हम बात करें वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर, यानी WWF। ये मुख्य रूप से नेचर के कंजर्वेशन के लिए काम करती है, या फिर एनवायरनमेंट के कंजर्वेशन के लिए काम करती है, ठीक है। अब इसके लोगों की बात पूछे तो इसके लोगों में क्या आता है, तो इसका नाम होगा आपका पांडा। क्वेश्चन पूछ लेता है कभी कभी कि इसके लोगों में क्या आता है, पांडा है इसका लोगो, और इसका मुख्यालय स्विट्जरलैंड के ग्लांड में, और इसका इस्टेब्लिशमेंट ईयर 29 अप्रैल 1961। एंड इसके उद्देश्य जो है विश्व की जैव विविधता का संरक्षण करना, यानी बायोडाइवर्सिटी का कंजर्वेशन करना। बायोडाइवर्सिटी कहते किसे हैं? किसी एक स्थान पर उपस्थित जीव जंतुओं की संख्या को हम बायोडाइवर्सिटी कहते हैं। जिस स्थान पर जीव जंतुओं की संख्या अधिक होगी वहाँ बायोडाइवर्सिटी अधिक होगी, और जहाँ पर जीव जंतुओं की संख्या कम होगी वहाँ बायोडाइवर्सिटी कम होगी, ठीक है। बात आती है अब नेक्स्ट की इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी। ओलंपिक गेम्स जो होते हैं उन्हें रेगुलेट करने के लिए एक संस्था की आवश्यकता है, एंड दैट इज IOC, इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी। अब इसके हम मुख्यालय की बात करें तो लुसाने, और इसकी स्थापना वर्ष की बात करें तो 23 जून 1894। पहले ओलंपिक गेम्स 1896 में हुए थे, मॉडर्न ओलंपिक गेम, उससे 2 वर्ष पहले इस संस्था की स्थापना की गई थी, ठीक है। इसके जो संस्थापक थे पियर डे कोबर्टिन, इनका नाम है कोबर्टिन, पियर डे कोबर्टिन, ठीक है। लोकेशन की बात लुसाने। अब बात आती है यूरोपियन यूनियन। देखिए इसका लोगो आप वहाँ देख पा रहे होंगे। यूरोपियन यूनियन में यूरोप के सदस्य देश होते हैं, इनकी संख्या है 27, ठीक है। इन्होंने मिलकर एक संगठन बनाया जिसे हम बोलते हैं यूरोपियन यूनियन। इस यूनियन की अपनी एक मुद्रा है, यानी कि यूरो, जिसे हम बोलते हैं यूरो, जो करेंसी है। इसके सदस्य देशों में वही करेंसी चलती है। जो यूरोप के सदस्य इसमें है, यूरोपियन यूनियन में है, वो इसके रूल रेगुलेशन को फॉलो करते हैं, और कोई भी देश चाहे तो इससे अलग भी हो सकता है। जैसे 2020 में ब्रिटेन इस संस्था से अलग हो गया था, ठीक है। उस घटना को ब्रेक्जिट कहा गया था। तो आप समझ पाए होंगे यूरोपियन यूनियन क्या है, ठीक है। अब इसकी हम आगे बात करें तो यूरोपियन यूनियन की स्थापना 1993 में हुई थी, और इसका मुख्यालय कहाँ पर है? बेल्जियम के ब्रुसेल्स में। और इसके सदस्य देशों की संख्या कितनी है? 27, जो मैंने आपको बताया था। और 1 जनवरी 2002 को यूरो का प्रचलन किया गया था। जो मैंने आपको करेंसी बताई थी ना, जो इसकी मेंबर कंट्रीज़ में चलती है करेंसी, वो है यूरो, ठीक है। चलिए अब आगे चलते हैं हम G7। G7 में 7 कंट्रीज़ हैं। पहले इसमें 8 थी, जब इसे G8 बोला जाता था। रसिया इससे बाहर हो गया, तो इसके बाहर होने के बाद इसे G7 बोला जाने लगा। इस्टेब्लिशमेंट की बात करें तो 1975, एंड इसके संस्थापक कौन? संस्था कहाँ हुई? सॉरी, संस्थापक नहीं, स्थापना है, इस्टेब्लिशमेंट। एंड द कंट्री इज़ फ्रांस। फ्रांस में इसकी स्थापना हुई थी। इसका पर्टिकुलर कोई मुख्यालय नहीं है, तो इस वजह से हम यहाँ मुख्यालय नहीं बताएंगे, क्योंकि इसका कोई मुख्यालय नहीं है, ठीक है। अब बात आती है इसके सदस्य देश कौन से हैं? 7। कौन कौन से? आप बात करें तो कनाडा, अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, जापान और इटली। अगर हम इस पर बात करें मैप पर, कनाडा, USA, फ्रांस, ब्रिटेन, जर्मनी, और आपको कौन से थे? जापान और इटली।
इटली एंड जापान, ठीक है। G7, ओके। G20 इसी तरह से 20 देशों का एक समूह है। 20 देशों में G20 में 19 तो देश हैं और एक यूरोपियन यूनियन है जिसमें हमने बात की थी अभी 27 देशों की, ठीक है। तो टोटल कंट्रीज़ की बात करें तो 27 + 19 दैट इज़ 46, लेकिन G20 क्यों बोलते हैं, उसमें 19 देश हैं प्लस एक यूरोपियन यूनियन है, तो इस वजह से इसे G20 बोलते हैं, ठीक है। बात करें इसकी इस्टेब्लिशमेंट की तो 1999 में इसकी इस्टेब्लिशमेंट हुआ था। और बात करें इसके स्थान की, कहाँ पर इसकी स्थापना हुई थी, तो जर्मनी के बर्लिन में। और इसमें विश्व के औद्योगिक एवं विकासशील देशों का संगठन है, ठीक है। इसका पहला सम्मेलन USA की कैपिटल वॉशिंगटन DC में किया गया था 2008 में। और भारत में 2023 में अभी मेजबानी की थी इसकी, यानी भारत में जो इस साल का सम्मेलन 2023 में जो सम्मेलन हुआ था वो भारत में हुआ था और भारत में भी इंदौर में हुआ था। ये इंपॉर्टेंट बनता है करंट अफेयर के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। ये क्वेश्चन आ सकता है पेपर में, तो ये आपका इंपॉर्टेंट हो गया। G20 हो गया आपका। अब आसियान की बात करें तो आसियान का पूरा नाम क्या है, दक्षिण पूर्व एशियाई देशों का क्षेत्रीय संगठन। ये दक्षिण पूर्वी एशियाई देश जो हैं उनका क्षेत्रीय संगठन है। अब इसमें अगर हम आगे की बात करें तो इसकी स्थापना 1967 में 1967 में, और इसके मुख्यालय की बात करें तो इंडोनेशिया के जकार्ता में, ठीक है। इसके सदस्य देश कितने हैं, 10। इन्हें अब हम मैप के द्वारा समझेंगे। और इसका पहला सम्मेलन जो होता है इंडोनेशिया के ही बाली में होता है। इसके इंडोनेशिया में ही इसका मुख्यालय है। पहला सम्मेलन भी बाली में इंडोनेशिया में हुआ था। सदस्य देशों की बात करें तो आप वहाँ देख पा रहेंगे ब्रुनेई, बर्मा, कंबोडिया, इंडोनेशिया, लाओस, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड एंड वियतनाम। जो आपकी साउथ ईस्ट देश हैं, जैसे मैं एशिया को इस तरह से डिवाइड करूँ तो एशिया का साउथ हिस्सा ये है, ईस्ट हिस्सा ये है, तो इन दोनों के बीच का क्या कहलाएगा, साउथ ईस्ट। तो यही है आपके साउथ ईस्ट देश जिनका एक संगठन है आसियान, ठीक है। इसे ही हम आसियान, ओके। चलिए अब बात आती है ओपेक की। ओपेक जो है, ओपेक एक ऐसा संगठन है जिसमें सारी की सारी कंट्रीज जो हैं वो पेट्रोलियम प्रोडक्शन करती हैं, यानी पेट्रोलियम का प्रोडक्शन करती हैं, तो वही सदस्य इसमें है। और इसकी स्थापना 1960 में हुई थी। और आगे बात करें इसके मुख्यालय की तो इसका मुख्यालय जो है ऑस्ट्रिया के वियना में है। और स्थान जो था जहाँ इसकी स्थापना हुई थी वो बगदाद था। और आपको मैंने इसका मुख्यालय बता दिया, ऑस्ट्रिया का वियना। और इसके कुल सदस्य कितने हैं, 13, जिसमें आपका वेनेजुएला वगैरह भी आते हैं, अरब कंट्रीज़ भी आती हैं, ठीक है। अब बात आती है ब्रिक्स की। ब्रिक्स जो संघ है इसके नाम में ही इसके सदस्य हैं। B से ब्राज़ील, R से रशिया, I से इंडिया, C से चाइना, S फॉर साउथ अफ्रीका। ये 5 कंट्रीज़ इस ब्रिक्स की सदस्य हैं। इसकी स्थापना 2009 में हुई थी। एंड इसका पहला सम्मेलन कहाँ हुआ था, आपका येकेटेरिनबर्ग रूस में, रशिया में। और इस अफ्रीका जो है बाद में इसका सदस्य बना था 2010 में। 2010 से पहले इसे ब्रिक कहा जाता था, ब्रिक, BRIC। अब इसे क्या बोला जाता है, ब्रिक्स, क्योंकि इसमें एस यानी साउथ अफ्रीका जुड़ चुका है। बात आती है गुटनिरपेक्ष आंदोलन की। बात करूं मैं गुटनिरपेक्ष की तो जब 1945 में द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हुआ तो उस समय हुआ क्या कि तृतीय विश्व युद्ध की स्थिति उत्पन्न ना हो, इस वजह से जो कंट्रीज़ थी उन्होंने सोचा कि हम किसी भी गुट का पार्टिसिपेट या समर्थन नहीं करेंगे। तो इसी वजह से गुट निरपेक्ष आंदोलन चलाया गया। इसके तहत कोई भी कंट्री जो इसकी मेंबर है वो किसी भी देश के खुलकर यानी किसी भी गुट का सदस्य नहीं बनेगा। जैसे मान लीजिए 2 गुटों में बट गया विश्व, तो कोई इसी गुट का साथ नहीं देगा, तटस्थ रहेगा, ठीक है। तो यही इसका मुख्य उद्देश्य था, किसी भी युद्ध से आने वाले समय में युद्ध को बचाने के लिए। तो आपने देखा होगा भारत की विदेश नीति कैसी है, भारत किसी भी एक पर्टिकुलर देश का समर्थन नहीं करता, ठीक है। जहाँ हमारा फ़ायदा हम वहाँ देखते हैं। और ऐसा नहीं है हम अपने दोस्तों की मदद करते हैं, लेकिन हम खुलकर किसी भी पर्टिकुलर देश को सपोर्ट नहीं करते हैं कि हाँ अगर किसी ने युद्ध छेड़ दिया तो हम उसके साथ भी युद्ध में कूद पड़ेंगे, ऐसी हमारी नीति नहीं है, ठीक है। वो युद्ध में कूद रहा है तो अपनी गलती की वजह से कूद रहा है, ठीक है, उसकी खुद की इच्छा है। तो ये हमारी नीति है। तो गुट निरपेक्ष आंदोलन इसी वजह से चलाया गया था, ठीक है। इसका कब 1961 में, और कहाँ पर पहला सम्मेलन हुआ था, बेलग्रेड, सर्बिया के बेलग्रेड में। और इसके वर्तमान सदस्य कितने हैं, 120, ठीक है। किसी भी गुट का ये समर्थन नहीं करेंगे शीत युद्ध से बचने के लिए। शीत युद्ध में 2 कंट्रीज़ हैं। 2 कंट्रीज़ क्या होती हैं, एक दूसरे को किसी न किसी तरह से पीछे करने के लिए, बर्बाद करने के लिए, इकोनॉमिक रूप से कमज़ोर करेंगे किसी देश को, ये काम करते हैं, ठीक है। तो ये हो गया आपका गुट निरपेक्ष। बात आती है नेक्स्ट अरब लीग। अरेबियन लीग, अरब जो लीग है
इसके सदस्य देश कितने हैं आपके? 13 लगभग 22 शायद। चलिए 1945 में इसकी स्थापना की गई थी। मैं अरब कंट्री बताता हूँ कौन कौन सी इसमें। और इसका जो स्थान है जहाँ पर इसकी स्थापना की गई थी, काहिरा, और यहीं इसका मुख्यालय है आपका काहिरा में, मिस्र में। ये मिस्र है आपका यहाँ पर। और इसके वर्तमान जो देश हैं वो हैं टोटल 22। बात आती है UNEP, यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम। यह है P। इसका मुख्य उद्देश्य पर्यावरण का संरक्षण करना और आने वाले पीढ़ियों को एक अच्छा एनवायरनमेंट उपलब्ध कराना, सतत विकास की तरफ देखना। ठीक है, तो इसका जो मुख्यालय है आपका नैरोबी केन्या में है। इस्टेब्लिशमेंट आपका 5 जून 1972 में हुआ था इसके संस्था की स्थापना। और मैंने आपको बताया था स्टॉकहोम स्वीडन में इसकी स्थापना हुई थी। और इसका जो मुख्यालय है वो केन्या की नैरोबी में है। ठीक है, अब बात आती है इसके सदस्य देशों की, तो वो कितने हैं? 193। सारे के सारे देश इसके सदस्य हैं। ठीक है, अब बात आती है ऑल हेडक्वार्टर्स ऑन मैप। अब हम जितने भी हेडक्वार्टर हमने पढ़े, इन्हें अब हम मैप पर देखने वाले हैं कि इनकी लोकेशन कहाँ कहाँ है। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं वर्ल्ड बैंक और IMF की। ये आपके वाशिंगटन DC में है। थर्ड इज़ यूनिसेफ, दैट इज़ इन न्यूयॉर्क। ठीक है, ये आपके रेड क्रॉस, WTO, यंग टार्ड और WWF ये आपके जिनेवा और WWF ग्रांड में। ठीक है, अब बात आती है IOC, ये लुसाने, नाटो आपका ब्रुसेल्स, EU आपका ब्रुसेल्स, और एमनेस्टी इंटरनेशनल आपका लंदन में। तो इन्हें मैप से समझ सकते हैं। यूनेस्को आपका पेरिस में, आपका इंटरपोल लुसाने लियोन्स में, और ओपेक आपका वियना में, और यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम आपका नैरोबी केन्या में, अरब लीग आपका मिस्र काहिरा। ठीक है, सार्क का आपका काठमांडू नेपाल, एंड आसियान का आपका जकार्ता इंडोनेशिया, एंड ADB का आपका फिलीपींस के मनीला में। ये एक लोकेशन होगी इनकी। इससे पीछे की अगर हम बात करें तो मैं आपको बता चुका हूँ वर्ल्ड बैंक और IMF, यूनिसेफ, रेड क्रॉस, इन सब के लोकेशन आपको बता चुका हूँ मैप पर। ठीक है, तो ये आपके यही थे। तो आज की वीडियो इतनी ही थी और उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी है। और जो इस वीडियो से रिलेटेड आपके डाउट थे, और उम्मीद करता हूँ वो डाउट आपके सारे के सारे खत्म हो गए होंगे। अगर आपको फिर भी कोई डाउट है या कोई समस्या है तो आप कमेंट में आप बता सकते हैं। पूरी कोशिश की जाएगी आपकी मदद करने के लिए। ठीक है, तो हो सके तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें, क्योंकि इससे क्या होता है हमारा भी कॉन्फिडेंस बूस्ट होता है और आगे की वीडियोज़ में हम अच्छा करने का प्रयास करते हैं। ठीक है, तो मिलते हैं आपसे अगली स्टैटिक GK की वीडियो में, और तब तक के लिए थैंक यू एंड नमस्कार।